आप सभी लोग मोबाइल यूज करते हो, यस और नो? तो किस किस के पास मोबाइल जो है फुल टाइम के लिए हाथ उठाएंगे प्लीज। फुल टाइम किस किस को दिया? आपको दिया? आपको पहले तो उठा रहे थे हाथ हैं? अच्छा। और पेरेंट्स किस किस को देते फोन यूज करने के लिए टाइम से कि भाई इतने इतने टाइम के लिए यूज कर लो? अच्छा, आपको देते। आप लोगों को और किसी को नहीं देते? जरा भी अलाउ नहीं है आपको? है आपको? है? अच्छा, आपके पास है, आप लेके आए तो आपने हाथ नहीं उठाया। अच्छा ठीक है। तो किसी को लगता है कि ये फोन जो है उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है पढ़ाई के वक्त या किसी और टाइम पे? लगता है आप लोगों को? ऐसा लगता है? क्या लगता है किस तरह से डिस्टर्ब करता है, बताओ। अच्छा, और कितनी देर के लिए देखते हो यूट्यूब? 3-4 घंटे। अब देखो, इन्होंने बताया कि ये 3-4 घंटे के लिए मोबाइल देखते, यूट्यूब देख लेते जब भी पढ़ाई के बीच में इनको टाइम मिलता है या इनका मन करता है। अगर ये 3-4 घंटे मोबाइल ना देखे तो बताओ उस 3-4 घंटे में ये क्या क्या कर सकते हैं। तो आज के टाइम में क्या है कि हम लोग मोबाइल को ओवर यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो सब लोग मानते है ना। और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है हमें, है ना। अभी आप लोग स्टूडेंट हो तो आपको जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो आएगी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को लेके कि आप लोगों की जो है पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों की एज बढ़ेगी, पढ़ाई के साथ साथ और सारी प्रॉब्लम्स आपको आने लगेगी, क्योंकि उस वक्त पढ़ाई नहीं होगी, उस वक्त करियर होगा, रिलेशनशिप्स में आप जाओगे, है ना, और भी बहुत सारी चीजें होगी। तो इसकी जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो सिर्फ पढ़ाई को अफेक्ट नहीं करेगी, आपकी बहुत सारी और चीजों को भी अफेक्ट करेगी। और वो शायद आप लोग थोड़ा बहुत नोटिस भी करते होंगे जब आप थोड़ा बहुत, अब आप देखने ही लगे हो कि बाकी लोग किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट रहते हैं अगर मोबाइल को ज्यादा देखते हैं ना। तो प्रॉब्लम ये आपको करेगा ही करेगा। अभी थोड़ा कर रहा है, अभी पढ़ाई पे कर रहा है, लेकिन आपके लिए मेन जो है वो पढ़ाई है। अगर आपने पढ़ाई के वक्त इसको यूज किया, ओवर यूज किया, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए ही होगे और आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगी, क्योंकि मोबाइल जो है आपकी कॉन्सेंट्रेशन को ले लेता है। कितनी देर के लिए ले लेता है ये भी आपको पता ही है। आप जाते हो 5-10 मिनट के लिए, है ना, और 1 घंटा उस पर हम लोग बिता के आते हैं। ये बहुत कॉमन चीज है ना। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आप में से कितने लोग हैं जब जो मोबाइल करते हैं और उनको ये बैक ऑफ द माइंड रहता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ? किसी को लगता है ये? कोई हाथ उठाएगा। किसी को ऐसा लगता है? आपको लगता है? अच्छा, जब आपको लगता है तो आप उसको छोड़ देते हो इमीडिएटली कि फिर भी करते रहते हो? फिर भी करते रहते हो, है ना। पता होने के बावजूद भी करते हैं हम लोग। और ये मतलब अभी आपको शायद हंसी आ रही होगी या अभी आपको नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, आप हंसो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सीरियस प्रॉब्लम बनने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी पढ़ाई इफेक्ट होगी, और पढ़ाई जो है वही आपकी फाउंडेशन है आपके करियर के लिए। इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। इस पर कोई डिनाई करेगा कि पढ़ाई के बगैर आप लोगों का काम चल जाएगा? किसी का नहीं ना। तो ये इस पे आपको कंट्रोल रखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं मैं मोबाइल भी देख लूंगा और मैं अपने पूरी कंसंट्रेशन भी रख लूंगा। आज के टाइम में अगर हम देखा जाए, अगर मैं बोलूं कि हमारा जो एवरेज टाइम है, हम कितना स्पेंड कर रहे हैं फोन पे, तो आपको क्या लगता है कितना कर रहे हैं? कोई नंबर है आपके पास? 2 घंटे, एवरेजन 2 घंटे, है ना। अगर हम एवरेजन 2 घंटे भी पकड़ के चलते हैं, अगर मैं 4 घंटे पकड़ के चलता हूं, इन्होंने बोला 2 घंटे बोला, ठीक है, तो 60 से 100 दिन होते ईयर के, और वो कम से कम 3 मंथ हो जाते हैं हमारे पूरे साल के। 3 मंथ, 3 महीने। 3 महीने में आप क्या क्या कर सकते हो? अगर 4 घंटे भी आपने किया रोज का मोबाइल एवरेजन किया, संडे को वो टाइम और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि संडे को पढ़ाई नहीं होती है तो टाइम और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब आप सोचो कि आप 3 महीने जो है पूरा का पूरा जो है साल के बर्बाद कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे, और उससे कुछ नहीं मिल रहा। कुछ मिलता है ऐसा? कुछ याद है जो भी अभी आपने कभी मोबाइल पे किया हो, वो कुछ याद आ रहा है ऐसा कि उससे कुछ आपको पढ़ाई में कोई फर्क पड़ गया हो, कुछ ज्यादा मतलब कुछ फायदा हो गया हो? किसी को कोई फायदा हुआ है देखने से आज तक? है क्या हुआ है? हाँ नहीं, पढ़ाई के लिए आपने यूज किया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई के अलावा जो भी यूज किया, जो भी आपने देखा, कोई रील देखी आपने, है ना, कोई
कुछ भी आर्टिकल पढ़ा या यूट्यूब का वीडियो देखा, उसका अगर मैं पूछूं आपसे कि आज की डेट में उसका कोई फायदा दिखाई दे रहा है आपको? एट प्रेजेंट है न्यूज का क्या फायदा है? हाँ 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 हाँ, लेकिन उससे आपकी पढ़ाई पे क्या फर्क पड़ा? आपकी मतलब आपके जनरल नॉलेज तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ के भी वो मिल जाएगी, आप एक दिन अगर पढ़ लोगे, क्योंकि ट्रम्प तो बार बार बयान बदलता है, रोज बदलता है ना? है अब देखो, इन्होंने बोला न्यूज़पेपर में बोर हो जाते, पहले न्यूज़पेपर ही चलते थे, है ना? अभी किसी के घर में आता है न्यूज़पेपर? पढ़ते हो आप? कम पढ़ते होगे, पूरा नहीं पढ़ते होगे, है ना? देखो, न्यूज़पेपर पढ़ना फिर भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि न्यूज़पेपर में ना आपको कमेंट करने का कोई वो नहीं है, और तो कोई साइड में कुछ चलता भी नहीं, और भी वीडियो नहीं चलते हैं ना कि वो देख लो, है ना? तो एक बार में आप एक टॉपिक पे रहते हो। न्यूज़पेपर पढ़ने पे आपको फायदा ये होगा, है ना, कंसंट्रेशन बना रहेगा। एक और फायदा आपको ये होगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको पता लगेगा कि वर्ड्स लिखे कैसे जाते हैं, पंक्चुएशंस क्या होती है ना, सही तरीके से कैसे लिखा है। और न्यूज़पेपर में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो एडिटर होता है ना न्यूज़पेपर का, वो देख के खबरें वहां पे छापता है, वो कुछ भी नहीं छाप देगा। ऑनलाइन ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में वो तो सेंसेशनल उसको बनाना है, उसको न्यूज को, तो वो कुछ भी लिख देगा उसमें, है ना? और मोस्टली आप देखोगे कि न्यूज जो होती है, शुरू में वो न्यूज नहीं, कुछ का कुछ लिखा रहता है, आखिर में जाके थोड़ी सी न्यूज होती है। शुरू में सिर्फ वो लोगों को हुक करने के लिए रखा गया होता है वहां पे, है ना? न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं होता। तो न्यूज़पेपर में आप एक टाइम पे एक टॉपिक पे जो है टिके रहते हो, है ना? तो न्यूज़पेपर पढ़ना फिर भी ठीक है, और न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी जो है थोड़ी सी मेमोरी जो पावर है वो भी काफी बढ़ती है। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, अगर आपको न्यूज एब्जॉर्ब करनी है, आपको अपडेटेड रहना है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, है ना? तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा कि हम 3 महीने बर्बाद कर देते हैं ऑलमोस्ट अपने साल के, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। देखा जाए कि जो टाइम है वो बहुत बड़ा है, और अगर हम उस टाइम का यूज काफी सारी चीजों के लिए कर सकते हैं। इन्होंने बोला खेलने के लिए कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए भी कर सकते हो, लेकिन ये छोटे छोटे चंक्स के अंदर बीतता है, तो आपको पता नहीं लगता। आपको लगता है कि कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 घंटे हम कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? लेकिन आप ओवर इन्फॉर्मेटिव हो रहे हो, आपको कोई बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं होता। 3 महीने हम करते। अब मैंने पूछा था 3 महीने में क्या कर सकते हैं। 3 महीने में कुछ है आप लोगों के पास कि उन 3 महीनों में क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? बताओ, सोच के बताओ। अगर 3 महीने आपको मिले कुछ करने के लिए, तो आज की डेट में क्या करोगे? कोई नई चीज सीख सकते हो आप। क्या बात करोगे? हाँ, ये दिन और ज्यादा बढ़ सकते। 6 क्या? हाँ, 6 महीने हो गए। ये मतलब मैंने 24 घंटे के हिसाब से निकाला है। अगर 8 घंटे के हिसाब से निकालो तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम 8 घंटे ही एक्टिव रहते हैं ना। आप यही बोलना चाह रहे हो? हाँ, ये मैंने भी ये निकाला था, और मैं ये बोलना चाह रहा था, ये तो पूरे 24 घंटे के हिसाब से 3 महीने होते, उसमें आप सोते भी हो, है ना? और 8 घंटे ही हम लोग एक्टिवेट रहते हैं, है ना? बहुत तो उस हिसाब से तो ये 6 महीने से भी ज्यादा है, 3 महीने से बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 6 या 7 महीने, है ना? अगर हमारे 8-8 घंटे वाले लगाए जाए, तो फोन पे हम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम नहीं। हाँ, स्कूल में। हाँ, नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये जो टाइम निकाला गया है, ये 24 आवर्स के हिसाब से निकाला गया है 3 महीने। लेकिन अगर इसको 8 आवर्स के हिसाब से निकाला जाए तो और ज्यादा हो जाएगा, है ना? अब ये किस किस को लगता है कि ये चीज नॉर्मल है, और किसको लगता है कि ये स्कैरी है? पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आप लोगों से, स्कैरी है क्या ये? अभी है आपके लिए, इनके लिए स्कैरी है, और किसी के लिए स्कैरी है? किसी को लगता है कि कंसर्न है ये? है? आपको नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? तो आप सिर्फ और सिर्फ उस पे सिर्फ काम की चीज देखते हो? मतलब ऑनेस्टली मैं पूछ रहा हूँ, इसमें ये नहीं। हाँ, ऑनेस्टली। हाँ, ओके। तो आपको ये लगता है कि आपको ये अपडेट रखता है, इसलिए आप इसको देखते हो? अच्छा, तो इस पे आपको कितना रेशो क्या है आपका, अगर आप बोलो कि काम की चीज देखने का और मतलब टाइम पास की चीजें देखने का? अच्छा,
अच्छा ठीक है। और किसी को लगता है कि ये कंसर्न है क्या? क्या क्या कंसर्न है बताओ? है ओके। नहीं, अगर आप पढ़ाई को हैम्पर करके कर रहे हो तो दिक्कत है, अगर आप पढ़ाई के टाइम के अलावा कर रहे हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और चूंकि ये देखो हमारे इसका वो तो बन ही गया है, क्या बोलते हैं, हमारी लाइफ का तो एक पार्ट बन गया है, इसको पूरी तरीके से तो हम लोग इग्नोर कर नहीं पाएंगे। नहीं, पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हो मोबाइल को आप? नहीं, अब कर ही नहीं सकते, अब तो वो आ गया है, अब वो कभी जाएगा नहीं, है ना। तो पूरी तरीके से तो हम इग्नोर कर भी नहीं सकते इसको, है ना। तो आपको लगता है स्कैरी है ये? क्यों लगता है? अगर आप ऐसे देखो कि साल 3 महीने से फोन को चला रहे तो वो स्कैरी हो गया। 3 महीने फोन उसके बाद खाए नहीं होगा, खेलने का अगर आप सीधा देखिए तो अगर सीधा बोल दिया 3 महीने सिर्फ फोन देखो। देखो आज के टाइम में जैसे हमारे कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, कम से कम 20 बच्चे बैठे हुए, ठीक है। अभी सबको ये स्कैरी नहीं लग रहा है, कईयों के लिए अभी भी नॉर्मल चीज है ना। कईयों के लिए अभी भी नॉर्मल चीज है। नॉर्मल इसलिए क्योंकि आप में से कईयों के पास फुल टाइम मोबाइल नहीं है, ठीक है। जब आपके पास ये फुल टाइम आएगा मोबाइल तो चीजें धीरे 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 और बिगड़नी शुरू होगी। आप लोगों के पास है मोबाइल फुल टाइम है? तो क्या लगता है आपको, ये नॉर्मल है मतलब यूज करना, कि थोड़ा सा लगता है, दिक्कत लगती है कभी? अभी नॉर्मल लगता है? नॉर्मल आपको भी नॉर्मल लगता है? अभी आपको ऐसा कुछ नहीं लगता, कंसर्न नहीं लगता अभी? अच्छा, कितना लगाते हो एवरेज? मतलब दिन में आप 2-3 घंटे यूज करते हो मोबाइल को? 2-3 घंटे देखो, मैं कम तो नहीं बोलूंगा, ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ है, अच्छा खासा यूज है। आप ये सोचो कि 2-3 घंटे अगर आप किसी नहीं, पढ़ाई में तो ठीक है, आप पढ़ाई की हेल्प के लिए ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें लेनी पड़ती है, आप लोगों को हेल्प लेनी पड़ती है, काफी सारी चीजें जो है आपको पूछनी पड़ती है। तो मैं यही पूछने आया हूँ आप लोगों से कि मोबाइल को लेके आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या आपका वो है। आपको ये अभी लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, कि आपको लग रहा है पेनिट्रेट कर रहा है आपके स्टडी लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा दिक्कत है? अभी आपको नॉर्मल लग रहा है, अभी आपको बहुत ज्यादा वो दिक्कत नहीं दे रहा है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसके जैसा मैंने बताया, कई लोगों के पास फुल टाइम है और कईयों के पास फुल टाइम नहीं है, ठीक है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप लोग जॉब में जाओगे और बाकी सारी लाइफ आपकी जो है बदलेगी, तो उसमें मोबाइल के और सारे साइड इफेक्ट निकल के आएंगे। कई लोगों को वो पता नहीं लगेगी, ये मैं अभी पहले आप लोगों को बता देता हूँ। कई लोगों को वो पता नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा कि हमारी पर्सनल लाइफ की वजह से वो चीजें हो रही है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों मतलब कई लोग ऐसी शिकायतें करेंगे कि मुझे दिन के आखिर में काफी भारी लगता है दिमाग, मुझसे अटेंशन नहीं होती है। जैसे अब क्या हो गया, मोबाइल के यूज के सबसे जो बड़े वो जो साइड इफेक्ट निकल के आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि रिड्यूस अटेंशन स्पैन। अब आप लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो 30 सेकंड का हो गया है, इससे लेके 1 मिनट का, क्योंकि रील्स जो है देखने की आदत पड़ गई है। देखते होगे आप लोग रील्स, कई सारे लोग देखते होगे रील्स। तो अटेंशन स्पैन जो है वो 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का हो गया। यानी आप किसी भी चीज को, लंबे वीडियोस अब आप नहीं देख पाते, यूट्यूब पे बहुत कम हो गए उसकी रीच। आपने नोटिस किया होगा कि अब बड़े वीडियोस कोई नहीं देख पाता है, हर कोई छोटे वीडियोस देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि रील्स ने हमारा अटेंशन जो टाइम है बहुत कम कर दिया है, वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए कर दिया है। और ये चीज आपको पढ़ाई में भी दिक्कत करेगी धीरे धीरे, कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे, कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे, या कोई भी सॉल्व कर रहे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, आपका अटेंशन बहुत जल्दी उसमें से हिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि अटेंशन स्पैन जो है हम लोगों का कम हो रहा है मोबाइल की वजह से, क्योंकि 30 सेकंड की सिर्फ रील है। जब 30 सेकंड में आपको मजा आ जाता है तो आप 5 मिनट का वीडियो क्यों देखोगे, है ना। 5 मिनट का वीडियो बहुत कम देखते, कितने लोग देखते, बड़े वीडियोस कितने देखते, है ना। और छोटे तो सभी देखते हैं ना, रील्स तो सभी देखते हो, है ना। तो रील्स के मुकाबले धीरे धीरे ये जो है अटेंशन स्पैन जो है कम होता जा रहा है। दूसरा जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है वो आ रही है लो पेशेंस। अब पेशेंस भी धीरे धीरे कम हो रहा है, कि
एक वीडियो देखा, एक रील देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी, अब पेशेंस नहीं रहा है, किसी एक रील पे कोई नहीं टिकता, रील को भी लोग आगे बढ़ा के देखने लगे। तो अटेंशन, जो हमारा पेशेंस है, वो भी कम होता जा रहा है किसी भी चीज को लेके, है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि मैं गलत बोल रहा हूँ? पेशेंस लगता है कम हो गया पहले से, पेशेंस सब चीजों में नहीं रहा, जल्दी चाहिए सबको, सारी चीजें हैं। तो एक चीज ये कम हुई है। दूसरा, स्लीप इश्यूज आए। रात को अगर आप मोबाइल फोन देखते हो, अभी तो आप लोगों को अलाउ नहीं होगा फोन देखना रात को, है ना? जो लोग रात को देखते हैं, आपने देखा होगा लेट नाइट सोते, काफी लेट तक सोते हैं ना, तो एक स्लीप का इश्यू आ रहा है। मैंने बोला अभी आप स्टूडेंट्स हो, 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर हो, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, आप लोग आगे जाओगे लाइफ में, आपकी जॉब लगेगी, है ना? आप जॉब करोगे, उसके बाद आपके पास पूरा फुल कंट्रोल होगा, मोबाइल आपके हाथ में पूरा होगा 24/7। आप रात को भी देखोगे, स्लीप इशू भी आएगा, जो कि अभी लोगों को आ रहा है, ठीक है? कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? हर थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हर थोड़ी देर में छोटी सी चीज में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मान लो मैं यहाँ पे आपको कुछ बता रहा हूँ, कोई कहीं देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, किसी का दिमाग कहीं जा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस हो रही है। क्यों? क्योंकि मोबाइल ने हमें इतना ज्यादा कंटेंट दिखाया है, इतना ज्यादा कंटेंट दिखाया है कि अब हम किसी एक चीज पे कांस्टेंट रह नहीं पाते, हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता है, तो हमारा डिस्ट्रैक्शन भी अब वो नहीं रहा। और मेंटल फैटिग हुई, जो सबसे बड़ी चीज आ रही है वो ये है। मेंटल फैटिग क्या होता है? आपने बहुत मोबाइल देखा, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे देखा, मोबाइल देखा, शाम को आपका दिमाग जो है पक गया। क्यों क्यों पकता है दिमाग ज्यादा मोबाइल देखने से? कोई बता सकता है? बोर हो जाते। दिमाग भी जो है हमारा एक तरीके की मशीन है, ये तो सब मानते हो, है ना? सॉफ्टवेयर है ना? तो उसमें क्या है कि आप बहुत सारी चीजें देख रहे हो ओवर द टाइम, और मिक्स कंटेंट देख रहे हो, है ना? कभी कॉमेडी देख रहे हो, कभी हॉरर देख रहे हो, कभी न्यूज देख रहे हो, कभी कुछ देख रहे हो, तो वो जंबल अप हो जाता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन भर लेते हैं, बहुत सारे हम आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ लेते हैं, इसलिए मेंटल फैटिग जिसको बोलते हैं हो जाता है। शाम तक हम लोग पूरी तरीके से थक जाते हैं, है ना? बहुत थकावट हो जाती है, आंखों में भी थकावट हो जाती है ना? चश्मे जो चढ़ गए अब बच्चों को, ऐसा पहले के टाइम में था। हमारे टाइम में 10 में से 1 बच्चे को चढ़ते थे, और अभी 10 में से 6 से 7 बच्चों को जो है चश्मे होते हैं, है ना? ये बहुत नॉर्मल हो गई ये चीज, पहले इतनी नॉर्मल नहीं थी, है ना? मैं पिछले 25 सालों से कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, स्क्रीन के आगे। मेरे को 42 ईयर्स में जाके चश्मा जो है चढ़ा, और अब बच्चों को 10-10 साल के अंदर बच्चों को चश्मे चढ़ जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए चढ़ते हैं कि मोबाइल को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्क्रीन का यूज हो रहा है, इस वजह से उनको वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये कुछ जो है प्रॉब्लम्स आ रही है हमें। किसी को लगता है कि पहले से फोकस कम हो गया है, फोकस में कमी आई है? किसी को लगता है? हाँ, क्या क्या कमी आई है? हैं? बताओगे? हैं? तो बता नहीं पा रहे। तो पहले से हमारा फोकस भी कमजोर हो गया है। अब हम उतनी देर फोकस नहीं रख पाते जितना हम पहले रखते थे, है ना? पहले के टाइम में फोकस रखते थे उतना, है? बोलो, आपका फोकस है पहले की तरह? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो फोकस भी हमारा पहले से कम हो गया है, उतना फोकस नहीं रहा जितना फोकस पहले हुआ करता था मोबाइल के होने की वजह से। और धीरे धीरे अब हमारा फोकस जो है कम हो ही रहा है, वो धीरे धीरे कम ही होगा, वो बढ़ेगा नहीं। मोबाइल जो है जिस तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है हमारी लाइफ में, उसमें फोकस जो है वो अब बढ़ेगा ही, कम ही होगा। और इस सब में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम दे रहा है जो मोबाइल है। जैसे स्टूडेंट्स के अंदर लो फोकस हो रहा है, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। कई बच्चों के जो मार्क्स वगैरह है पहले के मुकाबले काफी कम हो गए। जिन बच्चों को उनके पेरेंट्स ने मोबाइल जो है ज्यादा टाइम के लिए दे रखा है, उनके जो मार्क्स वगैरह काफी कम हो गए एज कम्पेयर टू उन बच्चों के जिनके पास अभी मोबाइल की अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है ना? प्रोफेशनल लोगों में क्या है, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो ऑफिस में जब वो काम करते हैं तो उनका काम में कम ध्यान होता है, मोबाइल में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हो पा रही उनकी जितनी होनी चाहिए। जब प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो उनकी स्किल्स भी जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी। ये चीजें इंटरकनेक्टेड है एक दूसरी चीजों से, है ना? अगर आप दिन भर ऑफिस में काम कर रहे हो और आपका ध्यान जो है काम में नहीं है, अभी जो आपको बातें छोटी लग रही है या थ्योरेटिकल लग रही है, वो बाद में जाके बहुत बड़ी बनने वाली है। मतलब ये मैं आप लोगों को आज, आप ये मान लो ये सेशन ले रहे हो, आप अगले 4-5 सालों में जब आप जॉब वगैरह में जाओगे
और अब आप देखोगे कि आप अपनी स्किल्स को इन्हांस नहीं कर पा रहे जैसे कि आपको करनी चाहिए थी, तब आपको ये चीज महसूस होगी कि हाँ कहीं ना कहीं मेरा टाइम जो है खराब हो रहा है, मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ जो कि मुझे देना चाहिए, और मेरा पूरा ध्यान जो है मोबाइल के कंटेंट में रहता है ना। अब जैसे इन दो बच्चों का फोकस जो है थोड़ा सा कम है इस वक्त, है ना, एज कम्पेयर टू कुछ और बच्चों के, है ना। तो ये फोकस क्यों आउट हुआ है? तो फोकस इसलिए आउट हुआ है, कुछ तो देखो इनकी एज है, एज ग्रुप है, और दूसरा ये है कि मैं मोबाइल का डायरेक्ट नहीं बोलूंगा बट इनडायरेक्ट बोलूंगा कि पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, उसकी वजह से फोकस के अंदर जो है कमी आ जाती है। ठीक है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, लैक ऑफ अटेंशन होता है और रिस्पेक्ट। अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं आपस में और एक बंदा सिर्फ मोबाइल पे लगा हुआ है तो वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो उनकी अटेंशन जो है वो कम होती है। ये चीज एक ये रिलेशनशिप्स के अंदर आ रही है। इंडिविजुअल्स को आ रही है ओवर थिंकिंग और एंजाइटी हो रही है। ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है? ओवर थिंकिंग इसलिए हो रही है, फिर मैंने बताया कंटेंट बहुत ज्यादा देख रहे, तो जैसे इन्होंने बताया कि ट्रम्प का देख रहे थे, ट्रम्प और उस पर लगे हुए थे, तो ये बार बार थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि क्या अपडेट है उसकी, है ना, क्या अपडेट है। हाँ पहले देखो, आप जब शुरू हुई थी हमारी क्लास तो मैंने पूछा था इनसे कि न्यूज़पेपर का पढ़ने का क्या फायदा है। न्यूज़पेपर में इस तरह की आपको वो नहीं होगी, हर थोड़ी देर में तो इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं। एक सुबह न्यूज़पेपर आएगा, आप पढ़ के खत्म कर दोगे, अपने काम में लग जाओगे। न्यूज़ तो 24/7 चलती है ना, हर थोड़ी देर में एक नई अपडेट आती है और हर एक चैनल एक नई अपडेट लेके आता है ना। तो आपके दिमाग में वो वॉर का सारा घूम रहा है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी पढ़ाई है ना। वहां पे जो भी डिसीजन होगा उसमें आपका तो कोई रोल है नहीं, है ना। तो आपको तो अपने उससे ही वो करना पड़ेगा जो भी करना है। होता ये मोबाइल के कंटेंट का एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि हमें लगता है सारी चीज हमारे लिए, बट हमारे लिए नहीं है सारी चीजें, बट चूंकि हम देखते तो हमें लगता है हमारे लिए। तो एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है इसमें मोबाइल के कंटेंट में। अब स्टूडेंट्स के लिए ये रिस्क क्यों है? क्योंकि ये उनकी डीप फोकस को तोड़ देता है, जो कि लर्निंग के लिए आपके बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दो बच्चों के अंदर एक ही डिफरेंस होगा आज के टाइम में, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ फोकस का। एक बच्चा जिसका फोकस है और एक जिसका फोकस नहीं है। वो चाहे मैं इस क्लास की बात करूं, चाहे जब आप क्लास में पढ़ते हो वहां की बात करूं, दो बच्चों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा। जब मैं भी पढ़ता था तो मेरे साथ भी एक लड़का था जो फर्स्ट आता था, आज वो MD है। मैं सेकंड आता था, वो फर्स्ट आता, कभी मैं फर्स्ट कभी वो सेकंड, है ना। उसका आगे आने वाले टाइम में जो है फोकस वैसी का वैसी बना रहा, मेरा थोड़ा कम हो गया। जिसका कम होगा फोकस पढ़ाई पे से, किसी भी वजह से, किसी भी एक्स फैक्टर से, उसको प्रॉब्लम आएगी। और ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप करियर में किसी से पीछे हो जाओगे। अभी आपको ये चीज मजाक लग सकती है, बट जब आप करियर में लोग उठा के देखते ना, जब हो जाते 25-26 साल के या 30 साल के हो जाते, जब वो देखते ना उठा के, यार वो तो मुझसे आगे निकल गया, वो तो मुझसे आगे निकल गया। क्यों निकल गया? वहां ऑब्वियसली उसका फोकस ज्यादा था। फोकस ही है जो आपको लेके जाएगा आगे या पीछे, दैट्स इट। आप चाहे इस बात को मानो चाहे ना मानो, चाहे आप इसको इग्नोर करो चाहे ना करो, चाहे आप इसको समझना चाहो चाहे ना समझो, ये आप लोगों के ऊपर है, आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि फोकस ही है जो आपको आगे ले जाएगा किसी से या पीछे ले जाएगा। सचिन और कामली का एग्जांपल सबको पता है, सब देते, बार बार देते, है ना। सचिन तेंदुलकर और कामली, है ना, दोनों एक साथ थे, एक आगे निकल गया, एक पीछे रह गया। अभी आज के टाइम में पृथ्वी शॉ है, अगर किसी को पता होगा, वो भी क्रिकेटर था, है ना, कुछ टाइम पहले आया था, है ना। जैसे यशस्वी जायसवाल आया है ना, सॉरी ये अभी कौन है, वैभव सूर्यवंशी, है ना। सेम उसका आज से 10 साल पहले यही था कि अगला सचिन वही बनेगा, है ना, पृथ्वी शॉ बनेगा। आर्टिकल्स आ रहे थे, मिलता नहीं था वो किसी से इंटरव्यू के लिए, बड़ी मुश्किल से उसको इंटरव्यू दिलवाते थे छुपा कर। आज उसको IPL में भी नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ फोकस का फर्क है। बैट उसके भी हाथ में वही लकड़ी का है, उतनी लेंथ का बैट है ना, उतना ही भारी हल्का तो खैर अलग बात है, सबको वही बैट दिया गया है। एक ने फोकस किया अपनी टेक्निक पे और एक ने नहीं किया, और ये सब जगह होगा, सब फील्ड्स के अंदर होगा। आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना, मैं डिजाइनिंग करता हूँ, मुझे 25 साल हो गए डिजाइनिंग करते हुए, मेरी फील्ड में भी ऐसी है। मेरे साथ के कई थे जिन्होंने फोकस नहीं दिखाया, वो वही के वही रह गए, मैं आगे चला गया। मैंने फोकस कर लिया, है ना, मैंने उन चीजों को आराम से समझ लिया और अच्छे से समझ लिया कि क्या हो सकती है, डिजाइनिंग को और बेहतर कैसे किया जा सकता है।
जिस भी फील्ड में आप जाओ लाइफ के अंदर, बिना फोकस के कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज आप इस बात को चाहे महसूस करो चाहे ना करो, और चाहे आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कितनी आ रही है मैं अभी नहीं बता सकता, बट बिना फोकस के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इस टाइम, कुछ भी नहीं कर पाओगे। और फोकस आज के टाइम में हर थोड़ी देर में टूट रहा है, हर थोड़ी देर में टूट रहा है, हर एक सेकंड में टूट रहा है। हर थोड़ी देर में एक थॉट आता है, हमारा फोकस जो है टूट जाता है ना। तो बस अब तो ये हो गया है, गेम ये हो गया है कि मोबाइल भी आपके साथ रहेगा 24/7, फोकस को भी आपको हर थोड़ी देर में आपको वो रखना है, जीवित रखना है। फोकस को कैसे मैं बना के रखूं ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूं, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए दिन कैसे चल जाता है पता ही नहीं लगता, सुबह से शाम कब हो जाती पता नहीं लगता। मोबाइल पे तो और नहीं पता लगता, सुबह से शाम बड़े मजे से पास हो जाते है ना, जो करता है उसका हो जाता है ना। तो ये चीज है, तो फोकस के बगैर कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी मेमोरी रिटेंशन को वो खराब करता है, यानी कि किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाते। यानी आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके अंदर कुछ भी चीज है आपको बहुत ज्यादा देर तक याद नहीं रहेगी अगर आप मोबाइल को बहुत ज्यादा यूज करोगे, क्योंकि वो जो कंटेंट है वो मिक्सअप होगा आपके दिमाग के अंदर, क्लैश करेगा आपकी पढ़ाई के उससे। ये बात ध्यान रखना, ये साइंटिफिकली चीज है, कोई मेरी थ्योरी नहीं है। कंसिस्टेंसी को आपकी किल कर देगा अगर आप मोबाइल का ज्यादा यूज करोगे। आप किसी भी चीज में कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, क्योंकि हर थोड़ी देर में आपको बोरियत होगी। आप कोई भी काम जैसे रोज कर रहे हो, लेट से पढ़ाई कर रहे हो, हर 2 घंटे आपने माना है कि मैं 2 घंटे रोज पढ़ाई करूंगा, रोज नहीं कर पाओगे, किसी किसी दिन मोबाइल में रह जाएगा। जब आपके पास मोबाइल आएगा अभी पूरे फुल टाइम के लिए, 12th के बाद मोस्टली पेरेंट्स के दे देते हैं अपने बच्चों को कि हाँ अब तो कॉलेज जा रहा है ना, ऑल दैट है ना, जो भी कोर्स करोगे आप है ना, बीटेक करोगे, कुछ भी करोगे, मेडिकल की पढ़ाई करोगे, कुछ भी करोगे, तब आपको दिक्कत असली आनी शुरू होगी। अभी तो रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के घर में, कईयों को रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन जब फुल टाइम मिल जाएगा और जब आपको अपनी चीजों को करना होगा तब आपको प्रॉब्लम करेगा और प्रोकास्टिनेशन का लूप करेगा। प्रोकास्टिनेशन क्या होती है पता है किसी को? क्या होती है प्रोकास्टिनेशन? नहीं पता किसी को? प्रोकास्टिनेशन होते हैं टाल मटोल करना, यानी कि टालने की आदत को प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं, है ना, कि आप मोबाइल कर लोगे, मोबाइल पे चीजें देख लोगे बजाय कि वो देखने के, क्या बोलते हैं, आप अपने काम की चीज करने के, है ना। प्रोकास्टिनेशन को ये बहुत बढ़ाता है, क्योंकि बार बार आपका मन करेगा कि आप वो करो।